मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, एक चैप्टर है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग इसमें आपको निर्णय लेना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आता है। दो चैप्टर ऐसे हैं जो यूपीएसआई में आपके 7.5 नंबर के आते हैं। पहला है डिसीजन मेकिंग और दूसरा है इनपुट आउटपुट। 7.5 मतलब 15 नंबर के यही दो क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के मतलब चैप्टर को पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो देखिए डिसीजन मेकिंग में होता क्या है कि मैं बता दूं आपको कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, तो उसने अपने यहाँ कुछ वैकेंसीज निकाली है। आप लोग भी जब फॉर्म वगैरह डालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपकी अहर्ता मतलब दी रहती है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, हाई स्कूल पास, इंटर पास या ग्रेजुएशन में इतना परसेंट, ऐसा कुछ होता है। तो उसी तरह से कंपनी भी अगर अपने यहाँ कुछ कर्मचारियों को भर्ती करना चाहती है तो कंपनी कुछ ना कुछ शर्तें देगी। तो मान 5-6 शर्तें मान लीजिए कंपनी दे दिया, और उसमें से 2-1 शर्तें ऐसी हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 5-6 शर्तों में से 4 शर्तों को पूरा करता है, 2 शर्तों को वो पूरा नहीं करता, तो कंपनी क्या करती है, तो कंपनी उसके स्थान पे जो है कुछ उपशर्त भी देती है कि मान लीजिए आप इस कंडीशन को नहीं पूरा करते हैं और इस कंडीशन को पूरा करते हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई प्रावधान करके जो है कंपनी अपने अंदर ले सकती है आपको। तो क्या हो जाएगा, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इस टॉपिक के बारे में, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, निर्णय क्षमता इसको बोल सकते हैं कि आपको इसमें निर्णय लेना रहेगा। क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी का चयन करने के लिए निम्न शर्तें हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को मैं बुक से पढ़ देता हूं, क्योंकि बुक में ये क्वेश्चन बहुत लंबे में दिया रहता है और इसको अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप उतना लंबा तो कर नहीं सकते, उसके लिए आपको उसको छोटा करना रहेगा। तो देखिए बुक में क्या दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक खिलाड़ी का चयन करने के लिए निम्न शर्तें दी गई हैं। पहला शर्त ए है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। शर्त बी है 1/11/2016 को उसकी आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शर्त सी है कि वह चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। और शर्त डी है कि अंडर 19 विश्व कप या रणजी ट्रॉफी में भाग लिया होना चाहिए। शर्त ई है कि आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। शर्त एफ है कि उसे एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई शर्तें। मान लीजिए इसमें से कुछ शर्तें आप पूरा नहीं करते, बाकी सारी शर्तें पूरा करते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रावधान दिए गए। मान लीजिए आप कंडीशन एफ को नहीं पूरा करते। कंडीशन एफ क्या था कि उसे एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए। मान लीजिए आप एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं है तो क्या होगा, तो उसके लिए दिया गया है कि उसके मामले को बीसीसीआई अध्यक्ष के पास भेजा जाना है। ठीक है, तो पहला उपशर्त ये हो गया एफ के लिए। उसके बाद कह रहा है अगर आप ई कंडीशन को नहीं पूरा करते, ई कंडीशन क्या था कि उसे आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी आपराधिक मामले में शामिल हैं तो क्या होगा, तो इसके लिए प्रावधान है कि इस मामले को क्या किया जाएगा, राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। मतलब राज्य सरकार निर्णय लेगी कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सी के लिए क्या दिया गया है, अगर मतलब सी कंडीशन क्या है कि चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। मान लीजिए आप चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है तो क्या होगा, तो इसके लिए उपशर्त दिया गया है कि मेडिकल एसोसिएशन के पास भेजा जाना चाहिए। तो इसी मतलब इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने छोटे में लिख दिया है कि देखिएगा कि भारतीय नागरिक हो, एज 1/11/2016 को एज मैक्सिमम 19 वर्ष हो, 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अंडर 19 या रणजी में सेलेक्ट हुआ होना चाहिए। अगला है कि आपराधिक मामलों में नहीं होना चाहिए उसको, और एंटी डोपिंग टेस्ट मतलब एडीटी में उत्तीर्ण होना चाहिए। और उपशर्तें भी बगल में मैंने लिख दी कि मान लीजिए अगर ई को नहीं पूरा करता मतलब आपराधिक मामलों में नहीं है, मतलब आपराधिक मामले में ना हो, अगर वो आपराधिक मामले में है तो क्या होगा, तो उसके मामले को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। अगर चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है तो उसके मामले को मेडिकल एसोसिएशन के पास भेजा जाएगा। अगर एंटी डोपिंग टेस्ट में अनुत्तीर्ण है तो उसके मामले को बीसीसीआई अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। मतलब ये है कि ये मेडिकल एसोसिएशन, राज्य सरकार और बीसीसीआई अध्यक्ष डिसीजन लेंगे कि इनका सिलेक्शन कंपनी में होना चाहिए कि नहीं, या क्रिकेट में होना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे क्रिकेट की बात कर रही है किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है बीसीसीआई अध्यक्ष, राज्य सरकार और मेडिकल एसोसिएशन इसका डिसीजन लेंगे। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में पैदा हुआ महेश महाराष्ट्र में पैदा हुआ महेश 19 वर्ष का है, अंडर 19 विश्व कप में हिस्सा भी लिया था इसने, और चिकित्सकीय रूप से फिट भी है। ठीक है, और किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है, एंटी डोपिंग परीक्षण में विफल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम
हर लाइन को बहुत मतलब आराम से पढ़ते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि देखिए कह रहा महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, तो पहला क्या है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, मतलब महाराष्ट्र में अगर पैदा हुआ तो ऑब्वियसली वो भारतीय नागरिक ही होगा। अगला क्या है कि अंडर 19 विश्व कप में हिस्सा लिया होना चाहिए, मतलब इसने अंडर 19 विश्व कप में क्या किया है, हिस्सा लिया था, और इसमें कह भी रहा है कि हाँ या तो अंडर 19 में या तो रणजी में इसने हिस्सा लिया होना चाहिए, तो हाँ इसने हिस्सा लिया है। अगला कह रहा है 19 वर्ष का है, मतलब एज भी 19 वर्ष से अधिक नहीं है, तो ये भी दूसरे कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। और कह रहा है चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। चिकित्सकीय रूप से फिट मतलब क्या है कि चिकित्सकीय रूप से फिट है, मतलब इस कंडीशन को भी पूरा करता है। 4 कंडीशन को ये पूरा करता है। 5वां कंडीशन क्या है कि किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है, मतलब इस कंडीशन को भी, 5वें कंडीशन को भी ये पूरा करता है। अगर ये एक कंडीशन और है इसको भी पूरा करता है तो इसका चयन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं कि कह रहा एंटी डोपिंग परीक्षण में विफल रहा है बेचारा, तो ये एंटी डोपिंग परीक्षण में क्या हो गया, विफल हो गया है, मतलब इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। अगर इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है तो हम देखेंगे कि क्या इसके लिए कोई उपशर्त दी गई है। हाँ जी बिल्कुल, उपशर्त दी गई है कि अगर वो इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है तो इसके मामले को बीसीसीआई अध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए, और वही डिसीजन लेंगे कि इनका सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, तो अब ऑप्शन आपके पास होगा कि चयन होना चाहिए, मामला राज्य सरकार के पास भेजना चाहिए, मामला मेडिकल एसोसिएशन के पास भेजना चाहिए, मामला बीसीसीआई अध्यक्ष के पास भेजना चाहिए, और खिलाड़ी को अस्वीकृत कर देना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, देखिए ये इसे एफ को नहीं पूरा करता है और इसके उपशर्त दिया गया है कि बीसीसीआई अध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए, मतलब मामला बीसीसीआई अध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है राम 26 मई 1990 को झारखंड में पैदा हुआ था। दुर्घटना में ट्रक चालक की लापरवाही के कारण दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ था। उसने रणजी ट्रॉफी में भाग लिया था। उसने दोनों एंटी डोपिंग परीक्षण और मेडिकल फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो अब देखिए कह रहा है कि हम तो यहीं पे डर जाते हैं कि दुर्घटना में ट्रक चालक की लापरवाही के कारण दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था, मतलब ये मेडिकली फिट नहीं है। तो आगे देखते हैं, कह रहा उसने रणजी ट्रॉफी में भाग लिया था, उसने दोनों एंटी डोपिंग परीक्षण में मेडिकल फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब दोनों पर इसने मेडिकल परीक्षा में उत्तीर्ण किया, मतलब भले ही इसको चोट लगी थी, फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन आज ये इसको मेडिकल एसोसिएशन ने क्या बता दिया, फिट बता दिया है। तो शुरू से देखते हैं, राम 26 में 1990 को पैदा हुआ। अब 1990 को पैदा हुआ, यहाँ से एज को जोड़ते हैं 2016 तक, कितने वर्ष का हो जाएगा, 90, 10 और 16, मतलब ये लगभग 26 वर्ष का हो जा रहा है। तो ये पहला ही मतलब ये दूसरे कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या इसके लिए कोई उपशर्त है, नहीं, इसके लिए कोई उपशर्त भी नहीं है। तो अगर इसके लिए कोई उपशर्त नहीं है, तो अगर उपशर्त होता तो कुछ उसी तरह से हो जाता कि मेडिकल एसोसिएशन राज्य सरकार है, बीसीसीआई अध्यक्ष के पास दे दिया जाता, लेकिन इसके पास कोई भी उपशर्त नहीं है। इसका मतलब यही है कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, खिलाड़ी अस्वीकृत कर दिया जाएगा। खिलाड़ी क्या हो जाएगा, अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि खिलाड़ी कहां जाएगा, बीसीसीआई अध्यक्ष के पास। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुजीत वर्ष 1998 में पैदा हुआ, ठीक है। और 98 पहले इसका एज काउंट करते हैं, 98 और 200, उसके बाद 16 और 16 2 18, मतलब अंडर 19 है, 19 के अंदर है, तो मतलब एज वाला कंडीशन ये पूरा करता है, ठीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भाग लिया है, मतलब ये भी कंडीशन को पूरा करता है। अंडर 19 या रणजी के लिए सेलेक्ट हुआ हो तो इसने तो वर्ल्ड कप में भाग लिया, तो बिल्कुल ये कंडीशन ये पूरा करता है। फिर कभी किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं हुआ है, आपराधिक मामले में ना हो, बिल्कुल वो किसी आपराधिक मामले में नहीं है, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये इसमें रहेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वह एंटी डोपिंग टेस्ट में उत्तीर्ण हुआ है, उत्तीर्ण हो गया मतलब एडीटी में ये उत्तीर्ण हुआ, इस कंडीशन को भी ये पूरा कर रहा है। अगला कह रहा है वह केरल में पैदा हुआ था, देखिए भारतीय होना चाहिए और केरल में पैदा हुआ, मतलब वो पहला कंडीशन भी फिल करता है। उसके बाद अगला कंडीशन है कि चिकित्सा अर्हता परीक्षा उसने पास की हो, मतलब मेडिकल चिकित्सकीय रूप से फिट है, हाँ, और इसमें क्या कहा, चिकित्सा अर्हता परीक्षा उसने पास की है, मतलब ये कंडीशन भी पूरा कर रहा है। तो अगर ये सभी कंडीशन को पूरा करा तो इसका क्या होना चाहिए, चाहे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मामला राज्य सरकार के पास जाना चाहिए, मामला मेडिकल एसोसिएशन के पास जाना चाहिए, मामला बीसीसीआई अध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए, और खिलाड़ी अस्वीकृत होना चाहिए। तो बिल्कुल अगर ये सारी कंडीशन को पूरा कर रहा है तो इसका चयन होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए,
चयन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।